Hi English learners, welcome back to my channel JTE Journey Towards English with Amrita. So friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं conjunctions of different types प्लस मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको कंजंक्शंस जो है इजीली लर्न हो पाएंगे। आप इनको बिना टाइम वेस्ट किए आप इनको इजीली लर्न कर लोगे इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। और इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब्स पे एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे, उसको भी देख सकते हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इनको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस। So friends, चलिए स्टार्ट करते हैं with the definition of conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are connecting words and they connect to words, phrases and clauses. So friends, conjunctions वो connecting words होते हैं जो phrases, words या clauses को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। Now friends, जैसे example मैंने लिखे हैं so, for, but और बहुत सारे conjunctions होते हैं। Okay. सो अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, कंजंक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? लेट अस नो। दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं वन बाय वन ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। So coordinating conjunctions are again connecting words. Coordinating conjunctions भी connecting words ही होते हैं और ये भी connect करते हैं words, phrases और clauses को। So friends, they are only 7. Coordinating conjunctions सिर्फ 7 होते हैं and they are very easy to remember. Okay. So friends, this is the secret trick to remember coordinating conjunctions, that is fanboys. So fanboys में जो F होता है वो stand होता है for F stands for and it explains reason or purpose. Okay friends, second is A and A stands for and जो होता है it adds one thing to another. नेक्स्ट इज एन। एन जो होता है फ्रेंड्स, इट स्टैंड्स फॉर नॉर। Okay friends, next is but. But stands for any contrast. Okay, next is O. O stands for or. It shows any choices. It shows any choices. Okay. Y stands for yet. So yet introduces that follows any preceding idea logically. Okay friends, last word is S. S stands for so and it introduces
सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं उसकी सीक्रेट ट्रिक कैसे आप रिमेंबर रख सकते हो, उसको कैसे याद रख सकते हो आप, उसको इस सीक्रेट ट्रिक फैन बॉय से आप उनको याद कर सकते हो। F स्टैंड्स फॉर और फॉर क्या एक्सप्लेन करता है, एनी रीज़न और पर्पस। सेकेंड वर्ड इज़ ए, सो ए वर्ड जो है वो स्टैंड करता है, ऐड करता है वन थिंग टू अनदर। ओके, नेक्स्ट इज एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर और ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये यूज़ होता है टू प्रेजेंट अ नेगेटिव आइडिया, ओके, टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया। ऑलरेडी जो एक नेगेटिव आइडिया है उसके साथ ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज बट, बट क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। ओके फ्रेंड्स, और जो होता है वो चॉइसेस के लिए होता है, येट जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है एनी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, ठीक है, दैट फॉलोज एनी प्रीसीडिंग आइडिया लॉजिकली। उसके बाद भी एक और आइडिया या सेंटेंस होना चाहिए जो येट वर्ड कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज और लास्ट इज सो, सो इंडिकेट करता है इफेक्ट और रिजल्ट। सो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं और अब सीखते हैं वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हियर आर माय एग्जांपल्स ऑफ फैन बॉयज। सो फॉर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लव टू प्ले देयर। इट मीन्स फ्रेंड्स, मैं पार्क जो है हर संडे जाता हूँ, फॉर क्योंकि आई लव टू प्ले देयर, मैं मुझे वहाँ खेलना पसंद है। सो फॉर वर्ड इज अगेन कनेक्टिंग टू क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज एंड, आई प्ले एंड रन इन द पार्क, मैं खेलता भी हूँ और दौड़ता भी हूँ पार्क में। ओके, नॉर इज आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर नॉर फॉर द डक्स, ना ही मैं फ्रेश एयर के लिए जाता हूँ ना ही मैं डक्स के लिए जाता हूँ। Okay friends, next is but it is a small but practical kitchen. Okay friends, next is or, I'll go today or tomorrow. Next is yet, I always take a book to read yet I never seem to turn a single page. मैं बुक लेता हूँ, रोज़ उठाता हूँ मैं बुक, पर मैं उसका एक भी पेज नहीं पलटता हूँ। नेक्स्ट इज सो, I like to play soccer, so I watch it every day. I like to play soccer, so I watch it every day. So friends, these were the examples of all fanboys or coordinating conjunctions we can say. So I hope आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डू कमेंट। चलिए अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कंजंक्शंस होते हैं, भी वही जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? द डिफरेंस है ये जोड़ते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को। सो मैंने डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों की ही डेफिनेशन लिखी है। डिपेंडेंट क्लॉज वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। सो आई हैव रिटन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है, जो अपने आप में पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। सपोज मैंने बोल दिया व्हेन आई ग्रो, अगर मैं बोलती हूँ व्हेन आई ग्रो, जब मैं बड़ी होंगी, तो व्हाट, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी कुछ वर्ड्स होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कैन स्टैंड अलोन, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं आई विल बिकम अ डॉक्टर। ओके, सो हियर आई विल बिकम अ डॉक्टर, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो जो वर्ड्स एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो फ्रेंड्स, लेट अस नो द एग्जाम्पल। और यहाँ कोई ट्रिक नहीं है इनको लर्न करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि until, whereas, while, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जैसे यूज़ हो सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स की और उनके सेंटेंसेस की। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि बहुत सारे होते हैं। सो सम ऑफ देम आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे कि ऑल्दो, दो, एज, बिकॉज, सिंस, व्हेन, इफ़, एज। सो इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं और उनमें से कुछ के मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। तो बात करते हैं ऑल्दो की। अगर ऑल्दो हम लोग लेते हैं सो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ऑल्दो जेम्स नो ही इज़ रॉन्ग ही वोंट एडमिट इट। ओके, नाउ फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे और बतानी है, जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं एनी डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद एक कॉमा ज़रूर आता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ हिम आई लर्नड हाउ टू स्टार्ट माई न्यू बिजनेस। ओके, बिकॉज ऑफ हिम, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो बिकॉज है, दिस इज एन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को, एक डिपेंडेंट क्लॉज को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। बिकॉज ऑफ हिम व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। आई लर्नड हाउ टू स्टार्ट माई न्यू बिजनेस। ओके, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो फर्स्ट पार्ट डिपेंड कर रहा है सेकेंड पार्ट पे और हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन बिकॉज। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड मैंने एग्जाम्पल लिया है इफ़। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस इफ़ यू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे देयर इज़ नो कॉमा, बिकॉज जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट कैसे हुआ है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है और जो ये कंजंक्शन है इफ़, ये इन द सेंटेंस के बीच में आया है। ओके फ्रेंड्स, सो हम कह सकते हैं एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस इफ़ यू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। सो यहाँ पे आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, ये इफ़ वर्ड जो है ये दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ रहा है या कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज until you try। देखिए फ्रेंड्स, अगेन मैंने बताया कि आपको जो ये हमारा until वर्ड है इट इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। until you try, ओके, उसके बाद कॉमा आता है, you will never know। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज as I write the letter, अगेन कॉमा, I know I must say goodbye। Okay, and the last one I have written since life means so happy since I moved to New York। Okay friends, so these are the examples of subordinating conjunctions। तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको और किस किस के कौन कौन से वर्ड्स के एग्जाम्पल्स जानने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है जो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स पे। सो अगर आपको कुछ भी वर्ड्स इनमें से एग्जाम्पल्स वहाँ देखने हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इन सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको। सो आप, आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस फ्रेंड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में आते हैं एंड यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस। एक सेंटेंस में ये दो अलग अलग जगहों पे आते हैं, दो अलग अलग प्लेसेस पे आते हैं। दे वर्क टुगेदर, उनका कुछ सेंस होता है जो वो एक साथ देते हैं या फिर दे वर्क टुगेदर वी कैन से। और ये क्या करते हैं, वन सेंटेंस को अनदर सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं। दे कनेक्ट टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स, दो इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, जैसे नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ लाइक दैट। ओके, तो चलिए बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं जो पेयर्स हैं वो कैसे बनते हैं, बोथ एंड, वेदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ पेयर्स हैं जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स वन बाय वन।
सो फ्रेंड्स, ये है मेरे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ही थे, अब हम उनके सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के सेंटेंसेस हम ले सकते हैं ईदर और। फर्स्ट मैंने लिया है ईदर और, इसका सेंटेंस मैं बोल सकती हूँ आई वॉन्ट ईदर द पिंक सोफ़ा और द पर्पल वन। ओके, ईदर एंड और जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को और विद द वर्ड्स ईदर एंड और। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बोथ एंड। बोथ एंड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा एंड हिस्ट्री भी पढ़ूंगा। तो अगेन ये एंड वर्ड जो है बोथ और एंड जो है ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट्स को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेदर और। वेदर और का एग्जाम्पल मैंने लिया है आई डिडंट नो वेदर यू वांट मिल्क और क्रीम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज नीदर नॉर। व्हाई डू यू वांट टू विजिट नीदर जापान नॉर चाइना। व्हाई डोंट यू विजिट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट नीदर जापान और चाइना। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट वन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आई टुक नॉट ओनली द पिंक सोफ़ा बट ऑल्सो द टिफनी लैम्प। आई टुक नॉट ओनली द पिंक सोफ़ा बट ऑल्सो द टिफनी लैम्प। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे। तो आपको अगर और कुछ भी प्रॉब्लम है इन कंजंक्शंस तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगी। एंड फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और जिसमें मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में एग्जाम्पल्स दिए हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं विद देयर सेंटेंसेस एंड मीनिंग्स। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी टू लर्न सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू।